आषाढ़ का एक दिन कविराज कालिदास और मल्लिका की प्रेम कहानी पर रचित नाट्य है। इसमें आषाढ़ का मतलब समझिए। आषाढ़ एक हिंदी कैलेंडर का महीना है जो सावन से पहले पड़ता है। इस महीने में उत्तर भारत में बारिश के मौसम की शुरुआत होती है। नाटक का आरंभ इसी आषाढ़ के एक दिन से शुरू होती है, जब खूब मूसलाधार बारिश हो रही है और नायिका मल्लिका भीगते हुए घर में प्रवेश करती है। इसमें मुझे इसकी नायिका मल्लिका की बातें और निस्वार्थ प्रेम की भावनाएं इतनी निर्दोष लगी कि उसकी कहानी को पढ़ते पढ़ते बरबस आंखों से आंसू कई बार छलक पड़े। यह कहानी लगभग 4वीं से 5वीं शताब्दी के बीच की पृष्ठभूमि में रचा हुआ है, जब उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त आयवी थे। इस लेख में मल्लिका और कालिदास की उन भावनाओं को मेरे लिए शब्दों में लिखना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी आपके लिए इस नाट्य को कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मल्लिका और कालिदास उज्जैन राज्य के छोटे से गांव में रहते थे। कालिदास अपने मामा यानी कि मातुल के घर रहते थे। कालिदास की अपने मातुल से नहीं बनती थी और मातुल कालिदास को रह रहकर टोका और ताना मारा किया करते थे। कालिदास शुरू से रचनाकार प्रवृत्ति के थे। इसी गांव में रहते हुए उन्होंने ऋतु संहार नामक काव्य की रचना कर डाली। मल्लिका अपनी माँ के साथ उसी गांव में रहती थी। मल्लिका के पिता का देहांत कुछ साल पहले एक महामारी में हो गया था। दोनों के बीच बहुत प्रेम था, परंतु कालिदास विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते थे और मल्लिका भी निस्वार्थ प्रेम के चलते कालिदास से कभी भी किसी बंधन में बंधा देख नहीं सकती। मल्लिका की माँ अंबिका बार बार मल्लिका को समझाने की कोशिश करती, लेकिन मल्लिका के आगे उसकी एक ना चलती। कालिदास का एक मित्र था विलोम, जो कालिदास के बिल्कुल विलोम था। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, छंद रचना सीखी, लेकिन विलोम उतना आगे ना बढ़ सका जितना कालिदास। असफल कालिदास विलोम था और सफल विलोम कालिदास। विलोम भी मन ही मन मल्लिका को पसंद करता था, लेकिन मल्लिका उसे हमेशा दुत्कारती रहती थी। उसी गांव में रहते हुए कालिदास ने ऋतु संहार की रचना की। कुछ समय के बाद ही कालिदास की रचना ऋतु संहार इतनी प्रसिद्ध हो गई, उसको पढ़ने के बाद उज्जैन के राजा भी कालिदास और उनके काव्य के घायल बन गए। कालिदास को सम्मानित करने हेतु उज्जैन के राजा द्वारा राज दरबार से बुलावा आया। राज दरबार से आचार्य, सैनिक, 2 रथ और 5 घोड़े आए थे। गांव वालों के बीच में पूरे उत्सव सा माहौल बन गया, परंतु कालिदास को इन सब बंधनों में नहीं पड़ना था। वो तो बस गांव के पेड़, मैदान, पशु, पक्षी और पहाड़ों के बीच में रहना चाहते थे, और साथ ही मल्लिका का प्रेम भी। गांव के सारे लोग तथा मातुल के समझाने पर भी वो ना माने, परंतु मल्लिका प्यार पूर्वक आग्रह को कालिदास ठुकरा ना पाए। मल्लिका ने उनसे कहा कि आपको मेरी खातिर जाना पड़ेगा। मेरा स्नेह और गांव प्रदेश की प्रकृति हमेशा आपके दिल के करीब रहेंगे। उसके समझाने और मनाने के बाद वो उज्जैन की राजधानी जाने को तैयार हो गए। विलोम और उसकी माँ मल्लिका से चाहते थे कि कालिदास के उज्जैन जाने से पहले उन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन मल्लिका ने साफ तौर पर मना कर दिया, यह कहते हुए कि उसका और कालिदास का प्रेम भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रेम है। वो कालिदास को किसी बंधन में नहीं बांधना चाहती। कालिदास उज्जैन चले गए। वह पर रहकर उन्होंने और कई सारी रचनाएं की। राज दरबार में उनको राजकवि का पद दे दिया गया। बहुत सारी राजनीतिक समस्याओं में उनकी सलाह ली जाती थी। ऐसे करते करते कुछ साल और बीत गए। कालिदास कभी लौटकर अपने गांव या मल्लिका के पास नहीं आए, ना ही उन्होंने उसकी कोई खबर ली। मल्लिका के हृदय में उनके लिए अभी भी वही निर्मल प्रेम था। वो पैसे जुटा जुटा कर राजधानी जाने वाले व्यापारियों से अनुरोध करके उनकी रची हुए ग्रंथों की प्रतियां खरीदती, उनको अपने हृदय से लगाकर पढ़ती। उधर कालिदास का विवाह गुप्त वंश की एक राजकुमारी से हो गया। राजकुमारी अपने आप में बहुत झांता और विदुषी थी। कुछ वर्षों बाद कालिदास को कश्मीर राज्य का राजा बनाकर भेजा जा रहा था, और जब उनका काफिला राजधानी से कश्मीर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में राजकुमारी के कहने पर वो जबरदस्ती अपने गांव में एक दिन के लिए रुकना मंजूर कर लिए। दरअसल उनकी पत्नी उस गांव की प्रकृति, पशु, पहाड़ और सबसे बड़ी मल्लिका से मिलना चाहती थी, जिसकी बात कालिदास हमेशा करते रहते थे। मल्लिका को लगा कि कालिदास इतने वर्षों बाद गांव आए हैं तो उससे मिलने जरूर आएंगे, परंतु कालिदास इस बार भी मल्लिका से मिलने नहीं आए।
राजकुमारी मल्लिका से मिली और बोली कि कालिदास हमेशा तुम्हारी चर्चा करते रहते हैं, तुम उनकी प्रेरणा हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई। उन्होंने मल्लिका को अपने साथ कश्मीर चलने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। राजकुमारी ने उसे प्रस्ताव दिया कि वो उनके किसी सेवक से शादी कर ले और अपने माँ सहित कश्मीर चले, परंतु मल्लिका राजी नहीं हुई। कालिदास और उनका काफिला अगले सुबह गांव से रवाना हो गया। विलोम मल्लिका को ताना मारकर चल दिया कि देख लिया अपने प्रेम का नतीजा। कालिदास तुम्हें अपना नौकर बनाने के लिए अपनी पत्नी को भेजा था। कहानी कुछ साल और आगे बढ़ती है। मल्लिका की माँ मर चुकी होती है और अब वह अकेली रहती है। मातुल का गांव में बढ़िया सा मकान बन गया है। उनका जान मान दूर दूर के गांवों में फैल चुका है। मल्लिका अभी भी अपने पहले से भी पुराने हो चुके घर में पड़ी है। घर के एक कोने में ऊंची तरफ कालिदास के रचे हुए सारे ग्रंथ पड़े हैं और एक तरफ खाली पन्नों का ग्रंथ, जिसे मल्लिका ने बड़े जतन से बनाया था जब कालिदास पहली बार उज्जैन गए थे। इस भाव से बनाया था कि जब कालिदास लौट कर आएंगे तो वो उस ग्रंथ उन्हें भेंट में देगी। इस कोरे ग्रंथ पर कालिदास अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना को रूप देंगे। अब इस कोरे ग्रंथ में कालिदास की रचना की जगह मल्लिका के आंसुओं ने ले ली थी। जब भी वह इन खाली पन्नों को देखती तो बस उसकी आंखों से आंसू टपकते रहते और पूरा खाली पन्नों का ग्रंथ सिर्फ आंसुओं से भीग हुआ था। कुछ साल और बाद कश्मीर में विद्रोह फैल चुका है। खबर आई है कि कालिदास राजपाट छोड़कर संन्यास लेकर काशी निकल गए हैं। मल्लिका को विश्वास नहीं हुआ। वो सोच के दुखी हो रही थी। वो पछताने लगी कि उसने क्यों कालिदास को मनाया था उज्जैन जाने के लिए। ना कालिदास उज्जैन जाते, ना संन्यास लेते, यहीं पर गांव में रहते और मल्लिका के साथ उनका वक्त अच्छे से कटता। आज भी उस दिन की तरह खूब तेज बारिश हो रही थी। आषाढ़ का ही दिन था। मल्लिका यूं ही मैले पुराने कपड़ों में पड़ी हुई कालिदास के रचित ग्रंथों को देखती हुई सोच में डूबी थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर सामने धूल, कीचड़, पानी और फटे कपड़े में कालिदास सामने खड़े मिले। दोनों की आंख से आंसू निकल पड़े। दोनों के बीच भावात्मक द्वंद्व प्रारंभ हो गया। कालिदास बोले कि क्यों वह इतने सालों तक मल्लिका से नहीं मिले। उससे दूर रहकर भी उनकी सारी रचनाओं की नायिकाएं मल्लिका से ही प्रेरित थी। फिर उनकी नजर मल्लिका के घर में रखे अपने ग्रंथों और एक खाली कोरी किताब पर जाती है। फिर मल्लिका उसे बताती है उस खाली पन्नों के ग्रंथ के बारे में, और इतने में ही शराब पीकर घर में आता है विलोम, जहां दोनों के बीच बात होती है। और विलोम आज कालिदास को कहता है कि समय एक जैसा नहीं रहता, बदलता है, और आज तुम मेरे अतिथि हो। मल्लिका इसकी आतिथ्य में कोई कमी न रहे ध्यान रखना। और कालिदास की नजर घूमते घूमते घर में रखे पालने पर जाती है, जहां एक बच्चा बच्ची सोते हुए रो रही थी। जैसे ही मल्लिका ने आवाज सुनी शिशु की, तो उस शिशु को लाने के लिए अंदर जाती है और तुरंत द्वार पर आती है तो देखती है कालिदास वहां नहीं है, वह चला गया है। क्योंकि कालिदास को लग गया कि अब मल्लिका उसकी नहीं रही, और हर बार की तरह द्वंद्व में फंसा कालिदास इस बार भी मल्लिका से इस बारे में पूछ न सका। मल्लिका भी वापस अंदर चली जाती है। मल्लिका ने काफी साल का इंतजार काट लिया था। कालिदास ने आते आते बहुत देर कर दी। उन्हें अपने अंतिम मल्लिका नामक पड़ाव से वापस जाना पड़ा। नाटक यही समाप्त होता है, जो आषाढ़ के एक दिन से शुरू हुआ और आषाढ़ के एक दिन पर ही खत्म होता है। तो दोस्तों, बताओ कैसी लगी कहानी? बताओ क्या हुआ था मल्लिका के साथ? क्या उसकी विलोम से शादी हो गई थी, या वह किसी और की बच्ची थी, या वह गणिका बन चुकी थी? इस कहानी को कुछ मिनटों में कहना आसान नहीं। इस ग्रंथ का एक एक शब्द रोमांचित कर देने वाला है। फिर भी प्रयास किया है इस नाटक को कहानी में पिरोने का। अगर त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को सुनाएं। हमारे चैनल ज्ञानबाजी पर आपने अपना समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद।